दोस्तों, क्या आपने कभी दिए से दिया जलाया है और दीपक से दूसरे दीपक को जलाने में कुछ गलत फील हुआ है कि कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आपके मन में आया है? दोस्तों, दीपक चाहे दीपक से जलाओ या दूसरी माचिस से, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमें बहुत सारे दीपक जलाने हैं, बस इस सिचुएशन को आप सोचिए कि आपको बहुत सारे दिए जलाने हैं, जैसे दीपावली पे या किसी फंक्शन के लिए। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि हर दीपक को जलाने के लिए आप नई माचिस की तीली काम में लें। तो फिर धर्म के जानकार अलग अलग दीपक को अलग अलग जलाने की सलाह क्यों देते हैं? दोस्तों, ये समझ में मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। और आज के हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं? दोस्तों, धर्म के जानकार दिए से दिया ना जलाने के पीछे कई तर्क देते हैं। अभी आपने डिसाइड करना है कि वो तर्क कितने सही हैं और कितने गलत। पहली चीज़ जो बताई जाती है कि जब हम किसी दीपक को जलाते हैं ना, तो वह अग्नि की एक इकाई होती है। यानी कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा करें, जिनके नाम से आपने दीपक जलाया गया है, उसी के नाम की वह इकाई हो गई और उसको शेयर नहीं किया जा सकता है। और यदि हम उसी दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, तो वह जूठन के समान हो जाता है। जब हम किसी का जूठा खाना नहीं खा सकते, तो एक देवता की जूठी अग्नि दूसरे को कैसे अर्पित कर सकते हैं? और मान्यता है कि ऐसी जूठी अग्नि दूसरे दीपक के देवता को स्वीकार भी नहीं होती। यानी वो देवता दूसरे जो देवता जिनकी आप पूजा करने जा रहे हैं, वो आपकी पूजा को स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या हमारे भगवान इतनी छोटी मानसिकता के हैं? इतनी छोटी मानसिकता के हैं कि ये इसका है, ये उसका है? ये भगवान भी क्या ऐसी सोच ही रखेंगे? साथ ही जो बातें बोली गई हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, तो उनसे कोई पूछे कि क्या शास्त्र भगवान ने लिखे हैं? वो भी तो किसी न किसी इंसान की सोच का ही नतीजा है। और दोस्तों, इस सोच को समझना हो तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल रामायण में मिलता है। ख़ास तौर पर जो महिला वर्ग है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगी। रामायण के सुंदर कांड में एक लाइन आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। तो क्या नारी भी ताड़ना की अधिकारी है? वैदिक संस्कृति में जहाँ स्त्रियों को पूजा जाता था, उसी वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग इसको कैसे डाइजेस्ट कर गए? इस बात को कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि एक नारी ताड़ना की अधिकारी है? क्योंकि वो हमारे शास्त्रों में है, तो जो है वो सब सही है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जिसने भी लिखा, उन्होंने अपनी मानसिकता के आधार पर लिखा। और रामायण में आप देखेंगे, वाल्मीकि जी की रामायण है वो कुछ अलग कहती है, तुलसी जी की रामायण कुछ अलग कहती है। और इसके अलावा भी दक्षिण की रामायण, बहुत तरह की रामायण, और हर घटना को हर राइटर ने अपने हिसाब से लिखा है। कहने का मतलब सीधा सीधी यही है दोस्तों कि हर सिचुएशन को हर इंसान अपनी सोच के अकॉर्डिंग लेता है। तो आपने भी उन चीज़ों को समझना है और फिर ही डिसाइड करना है। दोस्तों, अगर शास्त्र की बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखी हर बात 100% सही है और हर सिचुएशन में, हर काल में सही है, क्योंकि वो श्री हरि नारायण के श्री मुख से निकली है। दोस्तों, ये ऑफ टॉपिक हो गया, हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आप कमेंट करके ये ज़रूर से बताएं कि आपके घर के मंदिर में कितने भगवान हैं और क्या आप सबके लिए अलग अलग दिए जलाते हैं? और अगर नहीं जलाते, तो एक भगवान की पूजा करने के बाद उस दीपक की अग्नि किसी और देवता की पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मगर ऐसा तो नहीं होता, हम तो एक ही दिया लेते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा उसी से कर देते हैं। तो हम अपने घरों में एक ही दीपक जलाते हैं और उसी से सभी देवी देवताओं की जब पूजा कर ही लेते हैं। और साथ ही सोचने वाली बात ये भी है कि यदि एक दिए से दूसरा दिया जलाना जूठन के समान है, तो फिर
एक ही दिए से सभी देवी देवताओं की पूजा करना तो एक देवता का भोजन किसी दूसरे देवता को परोसने जैसा है, तो वो तर्क संगत कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे, इस बात पे आप ज़रूर से विचार करिएगा। दोस्तों दूसरी जो तर्क दिया जाता है दिए से दिया नहीं जलाने के पीछे, उसके पीछे ये कहा जाता है कि दीपक से दीपक जलाने से कर्ज बढ़ता है। अब इसके पीछे क्या तर्क है, क्या विज्ञान है, कोई लॉजिक किसी ने लगाना ही नहीं है। इसलिए माना जाता है कि एक दीपक की ज्योति दूसरे दीपक के लिए उधार लेने की घटना हमारे जीवन में ऋण लेने के रूप में घटित होती है। अब दोस्तों इसमें भी बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जबकि उधार वो होता है जो आपको वापस देना होता है, मगर इस केस में दिया दिए को वापस रोशनी कैसे देगा, ये सोचने वाली बात हो गई। साथ ही इसी सेम सिचुएशन को आप दूसरे एंगल से देखिए, तो ये कहा जा सकता है ना कि एक दिए ने दूसरे दिए को रोशनी गिफ्ट की, क्योंकि गिफ्ट आपको वापस नहीं करना होता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो दिए से दिया जलाना जीवन में खुशियों को, हैप्पीनेस को अपने घर में आमंत्रित करने जैसा होता है। दोस्तों अब आप जान लेते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है, ये नियम एक्चुअल में आया कहाँ से। दोस्तों जब ये नियम बनाया गया ना, तब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। लाइट ही नहीं हुआ करती थी घरों में, न माचिस थी न लाइटर जैसी कोई चीज़। पत्थर को आपस में रगड़ कर आग पैदा की जाती थी, और एक बार अगर दिया बड़ा हो जाए तो फिर से जलाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। और जब दिए को दिए से जलाया जाता है ना, तब दिए के बुझने के चांसेस रहते हैं, दिया बड़ा ना हो जाए, इसीलिए ये नियम बना। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आज के समय में हमें ऐसे नियमों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता ही है, साथ ही अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जो इन चीज़ों का वहम करते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। जय हिंद।